नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2023 कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों के लिए किस तरह के परिणाम लेके आने वाला है। वर्ष 2023 हमारे सामने है और निश्चित रूप से आप सभी को बहुत अपेक्षाएं, बहुत आशाएं हैं वर्ष 2023 से, होना भी चाहिए। और ये वर्ष 2023 जो है गोचर की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोचरीय परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं इस वर्ष में कि पूरे वर्ष को ये 3 अलग अलग भागों में बांट रही हैं। और वो इसलिए बांट रही हैं क्योंकि शनि, गुरु, राहु और केतु सभी अपनी अपनी जगह इस वर्ष बदलने वाले हैं। सबसे पहले शनिदेव 17 जनवरी को मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में जाएंगे और सबसे ज़्यादा जिन राशियों को ये प्रभावित करेंगे उनमें से एक आपकी राशि है। क्यों है वो आगे आप समझ जाएंगे, तो अंत तक देखिए इसको। दूसरा परिवर्तन बृहस्पति देव 30 अप्रैल को मीन राशि से निकल के मेष राशि में जाएंगे और जहां राहु के साथ उनकी युति होगी, और ये युति 29 अक्टूबर तक चलेगी। 29 अक्टूबर को राहु मीन राशि में जाएंगे मेष से, और केतु जो है वो चले जाएंगे तुला से कन्या राशि में। तो इस तरह से चारों ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से परिवर्तन लेके आएगा, बड़े बड़े परिवर्तन लेके आएगा। आपका राशिफल जानने के पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक किस तरह के होते हैं। मेरे काफ़ी करीबी लोग हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के, काफ़ी करीब से मैं उनको जानता हूँ। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक सबसे पहले तो भावुक होते हैं। भावुकता में अपने बड़े बड़े निर्णय ये लोग लेते हैं, यानी एक तरह से भावनाओं से ड्राइव होते हैं ये लोग। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है और भावनाएं इनकी सकारात्मक होती हैं। देश प्रेम की भावना इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। ये लोग राष्ट्र प्रेम और एक डिवोशन कंट्री के प्रति रखते हैं। इसीलिए इस लग्न या इस राशि के जातक राजनीति के क्षेत्र में या सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में काफ़ी प्रमुखता से अपनी भागीदारी देते हैं, सफल होते हैं, क्योंकि एक भावनात्मक रूप से लगाव के साथ वो अपना कार्य संपादित करते हैं। कर्क लग्न का जो कर्क लग्न हो या कर्क राशि, दोनों का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, चंद्रदेव। और चंद्रदेव चंचल है, हम सभी जानते हैं, जल तत्व है उनका। तो इस वजह से कर्क राशि के जो जातक होते हैं उनमें एक चंचलता होती है और एक ग्रहण करने की शक्ति भी इनमें होती है। ये लोग संगीत को भी अपना लेते हैं, कविता को भी अपना लेते हैं, लेखन को भी अपना लेते हैं, सौंदर्य की दूसरी चीज़ों को भी अपना लेते हैं, फोटोग्राफी को भी अपना लेते हैं। कुल मिला के बहुत ही अडेप्टेबल राशि है ये और आसानी से ये घुल मिल जाती है। इसलिए कर्क राशि के और कर्क लग्न के जातक काफ़ी लोकप्रिय भी माने जाते हैं। ये भी एक कारण है राजनीति में उनके सफल होने का। तो ये इस तरह की होती है कर्क राशि। और भी कुछ बहुत सारे इनके गुण होते हैं, लेकिन इनका जो भावनाओं में बहने वाला जो गुण है वो उसमें दुर्गुण भी छुपा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा ये भावनात्मक रूप से निर्णय लेने लगे, बहुत भावुक हो जाएं, तो फिर इनकी सफलता संदिग्ध होने लगती है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। स्वभाव में इनके चूँकि भावुक होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, उग्रता बहुत जल्दी आ जाती है, हालांकि जल्दी से फिर वो शांत भी हो जाते हैं। तो कर्क लग्न के कर्क राशि के जातक जो हैं वो मूलतः कर्तव्य परायण होते हैं, मूलतः वो देश प्रेम की भावना वाले होते हैं और निश्चित रूप से भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते हैं।
तो ये थी कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों की स्वाभाविक विशेषता। मूल स्वभाव की मैंने बात की, प्रमुख स्वभाव की मैंने बात की। और अब आइए जानते हैं कि वर्ष 2023 कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों के लिए क्या समेटे हुए अपने में। तो इसमें हम विभिन्न बिंदुओं पे बात करेंगे और उसमें सबसे पहला बिंदु है आपके स्वास्थ्य का बिंदु, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2022 कुछ खास अच्छा कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए नहीं गया है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव से आपकी लग्न और राशि को प्रभावित करती रही। इस वजह से ये वर्ष 2022 आपके लिए अच्छा नहीं गया। अब शनिदेव 17 जनवरी से जैसा मैंने बताया आपके अष्टम स्थान में संचरण करेंगे और अष्टम शनि जो होता है वो ढैया की स्थिति होती है, कंटक शनि भी उसको कहा जाता है। स्वास्थ्य पर इसका थोड़ा ऋणात्मक प्रभाव होता है, साथ ही आपके खजाने पे, आपके पैसे पे भी इसका ऋणात्मक प्रभाव होता है। तो ये जो शनि की स्थिति है ये स्वास्थ्य के मामले में आपको चैलेंजेस देने वाली है। शनि को आपको प्रॉपरली उसको हैंडल करना पड़ेगा, उसकी शांति करते रहनी चाहिए आपको। शनिवार को आप व्रत करें तो अच्छा है। वर्ष 2023 को मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अधिकतम 60% देता हूँ। इसके पश्चात धन के मामले में ये वर्ष 2023 जैसा मैंने बताया कि थोड़ा खर्च ज़्यादा कराने वाला आपके लिए रह सकता है शनि की दृष्टि के कारण। पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, वो है बृहस्पति की स्थिति आपके दशम भाव पर है और राहु जो है वो दशम में और फिर 29 अक्टूबर के बाद नवम भाव में संचरण करेंगे। तो राहु केतु का जो ऋणात्मक प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ रहा था उसमें कुछ कमी इस वर्ष आएगी और कुछ सकारात्मकता आपके कार्य क्षेत्र में आना दिखाई देता है 30 अप्रैल के बाद। 30 अप्रैल तक भी भाग्य स्थान में बृहस्पति आपकी लग्न और राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करते रहेंगे। तो ये जो समय है आपके लिए धन के मामले में मैं ये कहूँगा कि लगभग 70% तक सफलतादायक है। धन के भाव के स्वामी आपके सूर्य देव होते हैं और हर माह वो राशि परिवर्तन करते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ नकारात्मक धन के मामले में नहीं होगा, सिर्फ खर्च पर आपको थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो 70% रेटिंग धन के मामले में आपकी रहेगी। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है वो है नौकरी और व्यवसाय का बिंदु। नौकरी और व्यवसाय के मामले में वर्ष 2023 आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया दशम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे अप्रैल से, उसके पहले नवम में भी वो बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। साथ ही राहु दशम भाव में सफलतादायक होते हैं गोचर में। तो ये जो वर्ष है वर्ष 2023 नौकरी में आपको प्रमोशन वगैरह दे सकता है। निश्चित रूप से प्रमोशन अगर आपका ड्यू है तो इस वर्ष निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा और ये प्रमोशन आपको वर्ष के किसी भी समय पे वैसे तो मिल सकता है, परंतु अप्रैल मई ये सब जो महीने हैं ये सब विशेष रूप से आपके लिए सकारात्मक होंगे। तो नौकरी के मामले में मैं आपको कम से कम 80% की रेटिंग देता हूँ। व्यवसाय के मामले में जो व्यवसायी लोग हैं उनको कुछ ज़रूर चैलेंजेस इस वर्ष फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सप्तमेश अष्टम स्थान में रहेगा तो अचानक कोई बाधाजनक योग बन सकता है। व्यवसाय के मामले में व्यवसाय में बहुत ज़्यादा धन फंसाने से आपको बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें इस वर्ष। व्यवसाय के मामले में आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। धंधा जो है वो धीरे धीरे काम करेगा, स्लो प्रोग्रेस होगी लेकिन स्लो प्रोग्रेस होगी। तो बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जून
के बाद यानी कि जुलाई से लेके नवंबर तक का समय जो है, उस समय शुक्र की स्थिति आपके लिए सकारात्मक है। तो ये जो समय है नवंबर तक का, जुलाई से नवंबर, ये आपको अच्छा धन प्रदान करेगा शुक्र के आशीर्वाद की वजह से। तो कुल मिला के ये वर्ष ठीक जाएगा आपके लिए। लगभग 65 से 70% की रेटिंग मैं आपको व्यवसायियों को इस वर्ष में देता हूँ। इसके पश्चात प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो प्रेम संबंधों के विषय में ये जो वर्ष है, वर्ष 2023, ये कर्क राशि के जातकों के लिए चैलेंजेस लेके आ रहा है, क्योंकि प्रेम संबंधों के भाव के स्वामी मंगल देव हैं और शुरू में तो मंगल देव अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन मार्च के बाद फिर उनकी परिस्थिति लगभग 3-4 महीने के लिए कुछ नकारात्मक होगी। तो या मैं ये कहूँ कि लगभग 6 महीने के लिए नकारात्मक होगी। तो मार्च से लेके अगले 6 महीने प्रेम संबंधों के मामले में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। आपका जो भी प्रेमी है वो आपसे दूर जा सकता है, कुछ परिस्थितियों की वजह से पहले दूर जा सकता है, बाद में कुछ मनमुटाव की वजह से दूर जा सकता है। तो कुल मिला के अगर आप इस दरमियान एक सब्र का फल वो दें, सब्र का परिचय दें, तो आपका प्रेम संबंध अच्छा चलेगा। यदि आप बेसब्री करेंगे, अगर आप अधीर होंगे, तो आपका प्रेम संबंध इस वर्ष निश्चित रूप से बिगड़ सकता है मार्च के बाद 6 महीनों के समय में। संतान के विषय में अगर हम देखें तो संतान के भाव का स्वामी भी मंगल होता है और संतान के विषय में ये जो वर्ष है, राहु की स्थिति मंगल की राशि में है। अक्टूबर तक परिस्थितियाँ थोड़ी चैलेंजिंग रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे संतान के प्रति, संतान के मामले में सकारात्मकता आएगी। अप्रैल तक जो है गुरु की दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है, तो अप्रैल तक संतान को एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, सही दिशा उनकी एक चयनित हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अप्रैल तक का समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद फिर समय थोड़ा चैलेंजिंग है संतान के मामले में। संतान प्राप्ति जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए अप्रैल तक का बहुत ही सकारात्मक समय है, इसका पूरा सदुपयोग आपको करना चाहिए। इसके पश्चात जो अगला बिंदु है वो है गाड़ी वगैरह, मकान, गाड़ी वगैरह लेने के मामले में किस तरह का समय आपका जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो समय है, ये मकान हो या गाड़ी हो, इस मामले में कुछ अड़चन, परेशानी पैदा कर रहा है पिछले वर्ष से ही, यानी कि वर्ष 2022 से ही, और ये 2023 के अक्टूबर तक रहेंगी परिस्थितियाँ। केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो केतु जो हैं वो कुछ अड़चन, परेशानी पैदा करेंगे। बीच में जुलाई से लेके लगभग अक्टूबर अंत तक का समय जो है वो ऊहा-पोह का रह सकता है। प्रॉपर्टी रखें या बेचें, खरीदें या ना खरीदें, इस तरह की एक उधेड़-बुन आपके अंदर रहेगी। लेकिन मकान और गाड़ी के मामले में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 29 अक्टूबर के बाद ही कोई निर्णय लेना उचित होगा। इसके पश्चात अगला जो विषय है वो है वैवाहिक जीवन, और वैवाहिक जीवन के मामले में, यानी कि जीवन साथी के मामले में, ये वर्ष जो है वो चैलेंजेस लेके आ सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ प्रभावित होता हुआ हमें दिखाई देता है, तो उस विषय में आप सावधानी रखें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि डबल ट्रांजिट का इफेक्ट आपके सेकंड हाउस परिवार के भाव में जा रहा है, तो परिवार को खराब करने वाली परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको जरूर सचेत रहने की स्थिति है। तो परिवार के मामले में या वैवाहिक जीवन के मामले में मैं आपको अधिकतम 65% अंक देना चाहता हूँ। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जगत और जो स्टूडेंट्स लोग हैं, विद्यार्थी वर्ग है इस राशि का, इस लग्न का, उनके लिए ये जो समय है
ये नौकरी प्रदान कर सकता है उनको, व्यवसाय में भी सफलता दे सकता है। तो कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए ये अच्छा समय है। शिक्षा के मामले में भी ये वर्ष जो है ये अच्छे परिणाम देगा और निश्चित रूप से आपको वर्ष 2023 में शिक्षा में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा 70 से 75% की रेटिंग मैं देता हूँ वर्ष 2023 को। तो ये था दोस्तों आपके लिए कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का फल। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।